हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो जैसे कि हमने ब्लड वेसल्स के बारे में देखा था, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में हमने डिटेल में देखा था कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, और उसके बाद आज हम देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, तो शुरू करते हैं। तो ये रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जाने वाले हैं हम। आर्टरी से स्टार्ट करेंगे, वेन्स के साथ खत्म करेंगे। तो हमारा जो रेगुलर पैटर्न है उसके हिसाब से हम जाने वाले हैं, दैट इज आर्टरी से स्टार्ट करेंगे, वेन्स पे एंड करेंगे, राइट। सो ये बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल से डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आर्टरी से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है। देखिए, आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो आर्टरी है ये हार्ट से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड कैरी कर रहा है थ्रू आर्टरीज। ओके, सो जो ब्लड है वो मूव हो रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरी, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर पहले पॉइंट में। अब इसके उल्टे में या इसके अपोजिट में, इसके डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेन है ये क्या क्या कर रही है, ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में ला रही है। ओके, मतलब ब्लड वापस मूव कर रहा है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो हार्ट से मूव कर रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड मूव कर रहा है टू द हार्ट। सो ये पहला डिफरेंशिएशन था जो हमारे दो पॉइंट्स है पहले, दैट इज यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्लड है वो हार्ट से टू मूव कर रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द हार्ट द ब्लड इज मूविंग टू द हार्ट। ओके, सो हमारा पहला डिफरेंशिएशन था, दैट इज यहाँ पर बताया जा रहा है ब्लड मूव कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पर वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ओके, ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन था। ओके, अब दूसरा डिफरेंशिएशन बड़ा ही सिंपल सा है, और तीसरा डिफरेंशिएशन इसी से लिंक्ड है। ओके, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया इट इज अ थिक वॉल्ड ब्लड वेसल। जैसे कि हमने देखा था हमारे आर्टरी के वीडियो में कि बताया गया था कि जो आर्टरीज है ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है, एंड इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो जैसे कि वहां पर बताया गया था वैसे ये थिक वॉल्स हैं। अभी थिक वॉल्स क्यों, उसका रीजन अगली पॉइंट में बताया गया, दैट इज व्हाई इट इज लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, सो अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, बड़ा इजी पॉइंट है, दैट इज दे हैव थिक वॉल्स एंड दे हैव थिन वॉल्स। मतलब क्या बताया गया है, जो आर्टरीज है इसकी वॉल्स कैसी है, थिक वॉल्स हैं, और जो वेन्स हैं इनकी वॉल्स कैसी है, थिन वॉल्स हैं। ओके, सो बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, दैट इज इसकी वॉल्स थिक है, इसकी वॉल्स थिन है। सो आर्टरीज हैव थिक वॉल एंड वेन्स हैव थिन वॉल्स। अब इसका रीजन क्या है, दैट इज आर्टरीज जो है वो थिक क्यों है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल क्यों है, और जो वेन है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल क्यों है, ये अभी देखते हैं हम। देखिए, तीसरा पॉइंट हमें यही बात बताता है, दैट इज they are thick walled blood vessel because blood flowing is under high pressure, and they are thin walled because blood flowing is under low pressure। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी के बारे में। सो वो देखा होगा आपने या उसको समझा होगा उस पॉइंट्स को, तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली याद हो जाता है, राइट। सो देखिए, इनकी थिक वॉल्स इसलिए है, ये थिक वॉल्ड इसलिए है क्योंकि जो ब्लड फ्लो कर रहा है इनमें से वो हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, और जो ये थिन वॉल्ड है बिकॉज इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो अंडर लो प्रेशर फ्लो कर रहा है। ओके, सिर्फ प्रेशर का फर्क है यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। दैट इज व्हाई यहाँ पर हाई प्रेशर, इसलिए इसको थिक वॉल्स लगेंगी, थिन वॉल्स की जरूरत यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थिक वॉल्स की जरूरत है। और यहाँ पर लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है ब्लड, इसलिए यहाँ पर थिन वॉल की जरूरत है। ओके, थिक वॉल की जरूरत नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई द ब्लड इज फ्लोइंग अंडर हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे नीड थिक वॉल्स। ओके, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स, एंड द ब्लड इज फ्लोइंग अंडर लो प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिन वॉल्स। ओके, यू कैन से दे आर थिन वॉल्ड। ओके, सो ये बेसिकली हमें पॉइंट क्या बता रहा है, दे हैव थिक वॉल्स because blood flowing is under high pressure, okay, and they have thin wall because blood flowing is under low pressure। ये पॉइंट हमें यहाँ पर बताया गया, ये तीन पॉइंट में। ओके, ये तीन पॉइंट हो गए हमारे। अब चौथा पॉइंट हमारा इनकी लोकेशन के बारे में बताया, मतलब ये कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरफिशियल एंड डीप सीटेड। ओके, ये डीप है,
या मिडिल रेंज में है या सरफेस पे है, ये सारी चीजें हम अभी इस पॉइंट में देखने वाले हैं। देखिए जो आर्टरीज है दे आर लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी, दैट इज दे आर डीप सीटेड। दोनों का मतलब एक ही है, अभी बाद में मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर डीप सीटेड बताया गया है और डीप इनटू द बॉडी दोनों सेम ही मतलब बताया गया कि वो डीप है बॉडी में। ओके, दे आर लोकेटेड डीप इन द बॉडी। ओके, और यहाँ पर दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन, दैट इज दे आर सुपरफिशियल। ओके, सो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, दैट इज दे आर डीप सीटेड एंड दे आर सुपरफिशियल। या आप ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट इज दे आर लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी एंड दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन। ओके, सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और दोनों लिखेंगे तो बेहतर है, राइट। सो देखिए ये जो है आर्टरी ये लोकेटेड है डीप विद इन द बॉडी, मतलब ये डीप है, बॉडी के एकदम डीप में है। ओके, और जो वेन्स है ये क्लोजर टू द स्किन है, ये स्किन के एकदम क्लोज में है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट, स्टेटमेंट के हिसाब से जाए तो ये जो आर्टरीज है ये डीप है विद इन द बॉडी, दैट इज दे आर डीप सीटेड एंड दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन, ये स्किन के क्लोज में है तो दे आर सुपरफिशियल। ओके, ये पॉइंट समझ में, बड़ा ही बेसिक पॉइंट है, दैट इज ये डीप विद इन द बॉडी है, ये क्लोजर टू द स्किन। ओके, सो जो वेन्स है ये क्लोजर टू द स्किन है और जो आर्टरीज है ये डीप विद इन द बॉडी है। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए यहाँ पर ब्लड कैरी करने की बात चल रही है और हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि ऊपर से देखिए तो दो ब्लड निकल के आते हैं, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब कौन सा ब्लड कौन कैरी कर रहा है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द वीडियो ऑफ आर्टरी, कैपिलरी, वेन, ये जितने भी तीन थे इनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें हमने देखा था कि वेन कौन से ब्लड को कैरी करता है और आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी करता है। इस पॉइंट में हम यही देखने वाले हैं कि जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और जो वेन्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ओके, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को इंक्लूड क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और यहाँ पर पल्मोनरी वेन को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, मतलब अपोजिट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। अब ये जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट जो पल्मोनरी वेन है मतलब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। सो इस तरीके से पूरा उल्टा है, दैट इज यहाँ पर सारी वेन्स क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ओके, सो हमें सिंपली यही बताता है कि जो यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं, बेसिकली यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं, दैट इज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो या इस तरीके से साथ में भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट वर्ड लगा के, एक्सेप्ट pulmonary artery that carries deoxygenated blood and veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein which carries oxygenated blood। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या इसको जैसे हमने दो पॉइंट्स निकाले इसमें से उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood, then pulmonary artery carries deoxygenated blood, pulmonary vein carries oxygenated blood। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी कर रही है। तो अब इनका सिचुएशन कहाँ है, ये सिचुएटेड कहाँ है, ओके, ये भी हम जब ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या काम कर रही है। और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि ये जो फॉर एग्जांपल पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां पर लेके जा रही है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां पर वापस ला रही है, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट। सो उसको ध्यान में रखते हुए ह्यूमन हार्ट को देखना हमको, राइट। सो इसलिए पहले ब्लड वेसल्स के, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि पहले ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ह्यूमन हार्ट की तरफ जाएंगे। तो पर्पस यही था कि पहले आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी के बारे में डिटेल में समझे और उसको समझते हुए उसको ध्यान में रखते हुए ह्यूमन हार्ट को देखें, जिससे ह्यूमन हार्ट को समझना और भी इजी हो जाएगा, राइट। सो इसलिए ये जो पल्मोनरी वेन है,
देन पल्मोनरी आर्टरी है, वेना कावा है, इन सारी चीजों का आपको याद रखना है, जिससे ह्यूमन हार्ट को समझने में आपको इजीनेस पड़ेगा, इजीली आप समझ सकते हो ह्यूमन हार्ट को, राइट। अब वापस फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, ब्रीफली कवर करते हैं इसको। देखो आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जो पल्मोनरी वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ओके, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। तो ये 5 पॉइंट समझ में आपको, दैट इज जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया, दैट इज आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट से ब्लड मूव कर रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से मूव कर रहा है टू दी हार्ट, बैक टू दी हार्ट। ओके, देन इनकी थिक वॉल्स है, इनकी थिन वॉल्स है। इनकी थिक वॉल्स क्यों है? बिकॉज ब्लड फ्लोइंग इज अंडर हाई प्रेशर, मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है इनमें वो अंडर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के अंडर ये ब्लड फ्लो कर रहे हैं इनमें, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स। एंड यहाँ पर थिन वॉल्स इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है। ओके, इसलिए इनको थिन वॉल की जरूरत है, थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई यहाँ पर हाई प्रेशर में इसलिए इनको थिक वॉल्स है, यहाँ पर लो प्रेशर में दैट इज व्हाई इनको थिन वॉल्स है। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम यहाँ पर है, ये डीप सीटेड है, सुपरफिशियल है, दैट इज ये डीप विद इन द बॉडी है, आर्टरीज डीप विद इन द बॉडी है, एंड जो वेन्स है ये क्लोजर टू द स्किन है। ओके, ये क्लोजर टू द स्किन है, इट इज क्लोज टू द स्किन, सो इट इज डीप सीटेड, इट इज सुपरफिशियल। ओके, उसके बाद हमने फिफ्थ पॉइंट डिस्कस किया कि जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अभी यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया था डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर हमने पहले पॉइंट में डिस्कस नहीं किया कि कौन सा ब्लड कहाँ कैरी किया जा रहा है। हमको ये तो पता है कहाँ से कहाँ कैरी किया जा रहा है, पर कौन सा ब्लड कैरी किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया फिफ्थ पॉइंट में कि जो आर्टरीज है डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इस तरीके से हमने 5 पॉइंट ये कवर किए। ओके, अब देखिए अगले 5 पॉइंट पढ़ते हैं हम, और ये अगले 5 पॉइंट बहुत ही इजी एंड बेसिक से है। जैसे हमने ये 5 पॉइंट कवर किए उसी तरीके से करने वाले, देखिए बड़ी इजीली कवर कर लेंगे। देखिए आर्टरीज आर रेड कलर्ड वेसल्स। ओके, जैसे हमने कैपिलरी के वीडियो में भी देखा था, ओके, या कैपिलरी के सेक्शन में भी देखा था कि कैपिलरी होती बीच में, और देन इस तरफ आर्टरी है, इस तरफ वेन है। ओके, सो जो रेड वन थी, रेड कलर वेसल थी, वो आर्टरी थी, एंड जो ब्लू कलर वेसल थी वो वेन थी। और कलर के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंशिएशन किए गए, दैट इज आर्टरीज आर रेड कलर वेसल्स एंड वेन्स आर ब्लू कलर वेसल्स। बड़ा ही सिंपल है, दैट इज आर्टरीज रेड कलर वेसल्स है और वेन्स ब्लू कलर वेसल्स है। ओके, बेसिक सा पॉइंट है, क्विकली समझ में आना चाहिए। दैट इज ये रेड कलर वेसल्स है, ये ब्लू कलर वेसल्स है, राइट। उसके बाद ये 7 पॉइंट हमारा, नो वैल्व्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज, वैल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन। ओके, तो कैपिलरीज के सेक्शन में भी हमने बोला था कि जब हम लेयर्स की बात कर रहे थे, आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर, तो अब आर्टरीज में जब हमने बात की तब वहां पर हमने वैल्व्स को इंक्लूड नहीं किया था। बट हमने जब वेन्स की बात की तब मैंने बोला था आपको, दैट इज कि अगर हम वेन्स वैल्व्स को, वेन में वैल्व्स को इंक्लूड ना करें तो दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों में ये है 3 लेयर्स है, नॉट इंक्लूडिंग द थिकनेस, ओके, एंड वैल्व्स। ओके, सो वहां पर हमने ये बात की थी, दैट इज उसी के ऊपर से एक डिफरेंशिएशन निकल के आता है कि आर्टरीज में वैल्व्स प्रेजेंट नहीं होती और वेन्स में वैल्व्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो देखिए, नो वैल्व्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड वैल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। ओके, सो बेसिक सा पॉइंट है, दैट इज यहाँ पर बताया गया जा रहा है आपको कि आर्टरीज में वैल्व्स प्रेजेंट नहीं होती। ओके, वैल्व्स नहीं होती, और यहाँ पर वैल्व्स प्रेजेंट होती है, वेन में वैल्व्स प्रेजेंट होती है। और हमने ये भी देखा कि वैल्व्स होती क्यों है। ओके, हमने फंक्शन देखा कि वैल्व्स का फंक्शन क्या है, दैट इज वेन में देखा था हमने कि वैल्व्स का क्या फंक्शन है, राइट। सो देखिए ये पॉइंट वापस रिवाइज करते हैं ब्रीफली, दैट इज आर्टरीज में वैल्व्स प्रेजेंट नहीं होती और वेन्स में वैल्व्स प्रेजेंट होती। बेसिक सा पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, कवर हो गया जल्दी, राइट। सो अब 8 पॉइंट हमारा, 7 पॉइंट्स हो गए हमारे, अभी 8 पॉइंट। आर्टेरियल ब्लड या आर्टरीज बोल सकते हो आप, हैज हायर ऑक्सीजन लेवल and low carbon dioxide level, that is CO2 level, and veins have lower O2 level and higher CO2 level। ओके, मतलब क्या, ये जो आर्टरीज है इसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो हाई है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो लो है।
ओके, CO2 का लेवल लो है, बट वेन्स में जो लेवल है O2 का वो लोअर है, और ये जो CO2 है इसमें हायर है। ओके, जो पॉइंट समझ में आपको, दैट इज आप इसको डिफरेंटली भी लिख सकते हो, आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो। सेपरेट करके कैसे लिख सकते हो, दैट इज आर्टरी हैज हायर ऑक्सीजन लेवल, वेन्स हैव लोअर ऑक्सीजन लेवल, देन arteries have low CO2 level and veins have higher CO2 level। इस तरीके से भी इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो, या इस तरीके से एक साथ लिख सकते हो, राइट। सो 8 पॉइंट हमारे क्या कहता है, arteries has higher oxygen level and low CO2 level and veins have lower O2 level and higher CO2 level। ओके, मतलब यहाँ पर क्या पता जा रहा है कि आर्टरी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो हाई है और जो CO2 लेवल है वो लो है। ओके, और जो वेन्स में O2 लेवल है, दैट इज ऑक्सीजन जो लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल लो है और CO2 का लेवल हायर है। ओके, सो यहाँ पर बोथ आर डिफरेंट सिचुएशन, उल्टी सिचुएशन बोल सकते हो आप कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर आर्टरीज में CO2 का लेवल लो है, यहाँ पर हाई है, तो इस तरीके से बोला जा रहा है वो, राइट। सो हमारे 8 पॉइंट भी कवर हो जाता है, दैट इज आर्टरीज में ऑक्सीजन का लेवल हायर है, CO2 का लेवल लो है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल लो है, यहाँ पर CO2 का लेवल हाई है। ओके, ये हमारे 8 पॉइंट हमें बताता है। उसके बाद 9th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन आर्टरीज आर प्रेजेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है वो आर्टरीज में होता है, वो प्रेजेंट है। ओके, इट इज प्रेजेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन वेन्स आर एब्सेंट। ओके, मतलब क्या, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है वो प्रेजेंट है आर्टरीज में, बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वेन्स में एब्सेंट है। बेसिकली क्या बताया जा रहा है, दैट इज वेन्स में, एक तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेन्स में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स नहीं हो रहा है एंड आर्टरीज में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से बोला जा सकता है इसको कि जो आर्टरीज है इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वेन्स में मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। दैट इज व्हाई यहाँ पर बताया गया है कि contraction of muscles in arteries are present and contraction of muscles in veins are absent। ओके, इस तरीके से बताया गया है, राइट। सो ये 9th पॉइंट समझ में आया आपको, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन आर्टरीज आर प्रेजेंट, मतलब जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो आर्टरीज में होता है और वेन्स में मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इट इज एब्सेंट इन वेन्स एंड प्रेजेंट इन आर्टरीज। अब लास्ट पॉइंट हमारा ल्यूमेन के बारे में बताता है। ल्यूमेन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कहीं नहीं तो, राइट, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कई बार, राइट। सो लुमेन के बारे में क्या है, देखिए, दे हैव नैरोड ल्यूमेन एंड दे हैव वाइडर ल्यूमेन। ओके, मतलब यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है, मतलब जैसे कि हमने देखा था नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नैरो है, बहुत ही नैरो है। ओके, एंड यहाँ पर वाइडर है। ओके, यहाँ पर वाइड ल्यूमेन है एंड यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है, इस तरीके से भी बोल सकते हो। देयर इज अ नैरो ल्यूमेन एंड देयर इज अ वाइडर ल्यूमेन, ल्यूमेन बोलते हैं उसको, सॉरी, वाइडर ल्यूमेन। ओके, तो हमारे अगले 5 पॉइंट है, दैट इज जैसे हमने ये 5 पॉइंट कवर किए वैसे ब्रीफली इसको भी कवर कर लेते। देखिए, आर्टरीज रेड कलर वेसल होती है, वेन्स ब्लू कलर वेसल होती है, उसके बाद प्रेजेंट नहीं होती वेल्व्स आर्टरीज में, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है वेल्व्स वेन्स में। ओके, दैट इज आर्टरीज में वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होती, वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद आर्टरीज जो है इसमें ऑक्सीजन लेवल हायर होता है, CO2 लेवल लो होता है, वेन्स में O2 लेवल लो होता है और CO2 लेवल हाई होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है मसल का वो वे आर्टरीज में होता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन वेन्स में नहीं होता, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड एब्सेंट इन वेन्स। ओके, उसके बाद जो ल्यूमेन है वो नैरो है आर्टरीज में, और जो ल्यूमेन है वेन्स में वो वाइडर है। सो ल्यूमेन इज नैरो इन आर्टरीज एंड ल्यूमेन इज वाइडर इन वेन्स। ओके, इस तरीके से ये हमारे 10 पॉइंट्स थे। अब देखो, जैसे कि हम कुछ डिफरेंशिएशन को अब तक देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं, फिर इस तरीके से भी देखते हैं, इस तरीके से भी देखते हैं, तो उसी तरीके से ये डिफरेंशिएशन भी हम कवर करने वाले हैं। हम 4 तरीके से देखने वाले। पहले तो इस तरीके से देख लिया, राइट। अब इस तरीके से देखेंगे, मतलब आर्टरीज का पहले देख लेंगे, उसके बाद वेन का देखेंगे। ओके, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे, जैसे हम कुछ डिफरेंशिएशन में कर ही रहे हैं अभी,
कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, ये भी हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट पीरियड में आपको ये जो डिफरेंशिएशन है ये लर्न करने में हेल्प होगी आपको, राइट। उसके बाद हम रिकॉल कर लेंगे टॉपिक को, राइट। सो रिकॉलेशन ऑफ द टॉपिक विल बी द फोर्थ थिंग एंड द एंड थिंग। ओके, सो इस तरीके से हमने पहली चीज तो समझ ली इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमने समझ लिया। अब इस तरीके से हम समझेंगे इस डिफरेंशिएशन को, दैट इज हम इस तरीके से देखने वाले, पहले आर्टरीज के बारे में देखेंगे, फिर वेन्स के बारे में देखेंगे, राइट।